हाँ जी, नमस्कार। 16 सिंगार करूं, तेरे नाम का सिंदूर भरूं। कहने को हूँ औरत पर अर्पण की है सारी भावना। सिंदूर है तेरे नाम का, चूड़ियाँ हैं तेरे नाम की, मंगलसूत्र है तेरे नाम का। मेरे नाम के पीछे भी नाम है तेरे नाम का। यही समर्पण की भावना होती है। अपना पूरा संसार त्याग कर, माता पिता को त्याग कर, अपना नाम त्याग कर, अपनी पूरी पहचान त्याग कर एक औरत आपके पास आती है। इस संसार के अंदर कोई भी शास्त्रों में ऐसा व्रत नहीं रखा गया जहाँ पर मर्दों ने, आदमियों ने अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए या उसके अच्छे भविष्य के लिए कोई व्रत रखा हो जिससे उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो और उसकी पत्नी को लंबी उम्र बने। शायद ईश्वर भी ये चाहता था कि जब भी संसार से कोई औरत जाए तो वो सुहागन ही जाए, और हर औरत की ये इच्छा होती है। और ईश्वर करे मेरा ये जो भी महिलाएं ये यूट्यूब देख रही हैं और वो सुहागन हैं या अनमैरिड हैं, उनके हर दिल की ये मनोकामना, ये इच्छा ज़रूर पूर्ण हो। कुंवारी लड़कियों की जल्दी शादी हो जाए और शादीशुदा लड़कियां जब भी संसार से जाएं अपने सभी कार्यों को संपूर्ण कर कर अपने पति के कंधे पर और सुहागन सुहागन जाए। ये जो सुहाग की चूड़ी है, ये जो चुन्नी है, ये जो सिंदूर है, ये बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद ये सासू माँ की वजह से मिलता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सासू माँ के साथ ही हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। वट सावित्री की पूजा 22 मई की है और उसी दिन शनि जयंती भी है। शनि जयंती की वीडियो मैं अलग बनाऊंगी क्योंकि 30 साल बाद शनि देव अपनी राशि में हैं और उनका जन्मदिन आ रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि उनका जन्मदिन ऑलमोस्ट मई के आसपास ही पड़ता है, इसी महीने में पड़ता है। और मैं उन्हें बहुत मानती भी हूँ, आपको मैंने कई बार बताया, क्योंकि अपने कर्मों का फल वो आपको देने वाले हैं। मैं करीबन लगातार मेरी शादी के 20 साल से हर रोज़ शनिवार शनि मंदिर जा रही हूँ। कहने को अभी लॉकडाउन है, लेकिन मैं आपको बता दूँ शनिदेव किसी मंदिर में तो होते नहीं हैं, वो मंदिर के बाहर होते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे होते हैं। तो घर के आसपास पीपल का पेड़ और शनिदेव मंदिर है, तो मैं तो अभी भी लॉकडाउन में शनि मंदिर सुबह 4:30 बजे उठकर जाती हूँ, जब मेरे पास लोगों से सोशल डिस्टेंस रहे, और मैं उसकी राह को कभी नहीं छोड़ना चाहती, और आप लोगों की तरफ से भी दिया जला कर आती हूँ। जब तक लॉकडाउन नहीं था मैं शनिदेव के पास एक दिया और पीपल पर एक दिया जलाती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन है मैं हमेशा उनके पास 2 दिए ये कहकर जलाती हूँ कि एक यूट्यूब पर जो लोग आपके पास नहीं आ पा रहे, उनकी तरफ से मुझे उनका दूध समझ लीजिए और उनकी तरफ से इस पूजा को स्वीकार कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी और आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जय माता दी। वट सावित्री की सभी सुहागनों को हार्दिक शुभकामनाएं। एमपी, यूपी और बिहार में ये पूजा बहुत शान शौकत से की जाती है, करवा चौथ की तरह, लेकिन पंजाब और दिल्ली में इसका चलन उतना ज़्यादा नहीं है। वट सावित्री के बारे में तो आपको पता ही है, सावित्री जो अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस लेकर आ गई थी, और हर औरत में कहीं ना कहीं सावित्री का वास ज़रूर होता है। अगर औरत अपने पर आ जाए ना तो वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर गुजरती है। अभी भी देखिए ना, औरतों ने कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वायरस के लिए जितने डॉक्टर थे उतनी नर्सें थी, और नर्सों ने भी कहीं ना कहीं, और कहीं फीमेल डॉक्टर्स ने भी घर ना जाकर लोगों का बहुत हौसला अफजाई करी, उनकी जान बचाई, उन्होंने देश की सेवा करी। सैल्यूट है ऐसी महिलाओं को। अगर मैं कसम से डॉक्टर्स के लिए कोई व्रत रख पाती या मैं इनको थैंक्स बोल पाती, मैंने जो देश के नाम संदेश वीडियो बनाया है उसके सिवा अगर मैं कुछ कर पाती तो मैं ज़रूर करती, पर दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। वट सावित्री की पूजा कैसे करनी है वो आपके कल्चर के हिसाब से है। आपको 16 श्रृंगार करना है, सजना संवरना है, घर में हर चीज़ होती है। कोई बहानेबाजी मत बनाइएगा। पुराने कपड़े नहीं हैं तो नए कपड़े नहीं ले पा रहे तो पुराने कपड़े शादी के ही पहन लीजिए, पर तैयार ज़रूर होइए। अगर सासू माँ व्रत रखने के लिए कहती हैं तो व्रत रखिए, मेरे कहने पे व्रत मत रखिएगा, क्योंकि इस व्रत को ससुराल के नियमों के अनुसार और सास की परमिशन से ही रखा जाता है। आज के दिन जो है वट सावित्री पर कच्चा दूध अर्पण किया जाता है। श्रृंगार का सामान वट सावित्री पर यानी कि वट के वृक्ष पर अर्पण किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है, जो शायद अब आप ना करा पाएँ, लेकिन सड़कों पर हज़ारों लोग रोज़ ही भूखे घूम रहे हैं। कोई भी एक थाली बनाकर किसी भूखे का आप पेट ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मुझे नहीं लगता 22 मई तक भी लॉकडाउन खुलेगा। जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो हम लॉकडाउन में ही होंगे, क्योंकि ये वीडियो तो मैं शूट 10 मई को कर रही हूँ, यानी कि मदर्स डे वाले दिन। लेकिन आपको इसके बाद भी लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। मेरे को लगता है ऐसा स्टिल ईद तक तो चलेगा ही चलेगा।
दक्षिण की तरफ एक दिया शाम के समय ज़रूर जलाएं, जिसे आप किसके नाम पर, यम देवता के नाम पर जलाएं, क्योंकि सावित्री की पूजा होती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन यम देव ने भी तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको उसके पति को वापस दिया था। ये कभी नहीं होता, मृत्यु लोक से जो एक बार चला जाए वो लौट कर वापस नहीं आता, लेकिन एक महिला ने ऐसा किया था। तो यम के लिए एक दीपक दक्षिण की तरफ जलाएं। 5 फल 5 मिठाई आज वट वृक्ष पर अर्पण करें, उसके बाद किसी गरीब को दे दें। आज अपनी सासू माँ को कुछ ज़रूर दें। अगर सासू माँ दूर हैं तो पेटीएम कर दीजिए, अकाउंट में पैसे जमा करा दीजिए। कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं तो चरण स्पर्श कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। मेहंदी हाथों में ज़रूर लगाएं। अगर मेहंदी आपको नहीं मिल पा रही है तो आलता अपने हाथों में लगाएं, वो भी नहीं मिल पा रहा तो अपने हाथों में हल्दी लगाएं। सुबह जल्दी ज़रूर उठें, बड़ों के पैर छूकर इस दिन की शुरुआत करें। पार्वती जी की पूजा आज के दिन करना बहुत अच्छा होता है। मंदिर बंद है, अगर पार्वती जी की पूजा किसी कारण आप नहीं कर पा रही तो अपने मन में पार्वती जी को प्रणाम कर लीजिए। चीज़ों का अभ्यास हो भी और लॉकडाउन चल भी रहा हो तो भी अगर आपको पूजा करने का कोई भी मौका मिले तो वो ज़रूर करें। अब क्या करें लॉकडाउन में, चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप वट सावित्री की पूजा नहीं करती तो आप क्या करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, हल्की सी एक साड़ी पहन लें, उसके बाद अपनी मांग ज़रूर भरें, हाथों में थोड़ी हल्दी लगाकर आपस में हाथों में रगड़ लें, हाथ पीले हो जाएं आपके। उसके बाद अपने घर में ही पार्वती जी के नाम का एक दिया जलाएं। आपके घर में ज़रूर शिव जी की और पार्वती जी की तस्वीर होगी। उसके बाद उनको नमन करें और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। जब पतिदेव सोकर उठें तो उनके पाँव छुएं, उनसे अपनी मांग में सिंदूर भरवाएं और उनसे कहें आज जल्दी नहा लें। उनका मनपसंद भोजन बनाएं। सारा दिन अगर आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो व्रत रखिए। शाम को इंटरनेट पर ही कथा को पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। उसके बाद आप दक्षिण की तरफ एक दिया जला दीजिए और बड़ों को फ़ोन कर कर नमस्कार और प्रणाम कीजिए और पति देव के साथ अपने संबंधों को अच्छा कीजिए। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या वट सावित्री में हम अपने पति के साथ रात्रि में रोमांटिक मूड में आ सकते हैं, तो जवाब है कि हाँ, रात्रि में भोजन करने के बाद, व्रत खोलने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। घर में पायल है ज़रूर पहनिए और अपनी पुरानी एल्बम उनके साथ बैठकर ज़रूर देखिए। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल ना करें। अगर आप कुंवारी हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा तो वट सावित्री वाले दिन सुहागन महिलाओं से फ़ोन पर बात करें, उनसे चूड़ियाँ पहनने के कुछ पैसे मांग लें। अगर वो अपनी पुरानी उतरी हुई चूड़ियाँ आपको दे दें, चाहे भाभी हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे दीदी हो या सहेली हो, तो भी आपके विवाह के रास्ते जल्द खुल सकते हैं। वट का वृक्ष आपके हमारे घर के सबके पास होता है, वहाँ पर जाकर मीठा जल ही अर्पण कर दीजिए। कुछ ना कर सके तो 1 रुपये का सिक्का अर्पण कराइए। वट सावित्री केवल महिलाओं के लिए नहीं है। अगर आप महिला हैं तो ज़रूर करें, पुरुष हैं और आपको जॉब नहीं लग रही तो सुबह सुबह आप जाकर वट सावित्री पर कच्चा दूध अर्पण, मतलब वट के वृक्ष पे कच्चा दूध अर्पण कर कर आएँ और जहाँ कच्चा दूध अर्पण करें उस मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाने से आपके जॉब के रास्ते जल्द खुलेंगे, इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगा, आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। वट सावित्री का ये पूजा, ये फल, ये अर्चना, ये आराधना, ये दिन आपको मनोकामनाओं के, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। कुछ ना हो आपके पास सुविधाएं तो केवल जाकर 1 रुपये का सिक्का वट सावित्री पर अर्पण कर कर कच्चे सूत का धागा बांध दीजिए। ना हो वो भी आपके पास तो 7 परिक्रमा लगाकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कीजिए। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। दिल से चाहेंगे तो सब कुछ होगा। और अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन खुल गया तो जैसे आप जो जो चीज़ें बाज़ार से लाकर नियम से चीज़ों को करते थे वैसे कीजिएगा, लेकिन मन खराब मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी वट सावित्री की पूजा ये है कि आपके अपने आपके साथ हैं। अगर पतिदेव दूर हों, कहीं और फंसे हों, आप यहाँ हों तो वीडियो कॉल कर लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा। उनकी लंबी उम्र के लिए ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा। वट के वृक्ष को केवल टच करने से भी आपके दिल की हर मनोकामना इस दिन पूर्ण होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। जय माता दी।